एटर्नल एकोज में आपका स्वागत है। आज जिस किताब को हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है इकिगाई। हमारी कोशिश है कि इस महान किताब का सार सरल और सुंदर रूप में आप तक पहुंचाया जाए। तो अब बस आंखें बंद करें और एटर्नल एकोज की इस ऑडियो बुक का आनंद लें। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको एक गहरी वजह महसूस होती है जीने की। ये वजह सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि एक अर्थपूर्ण और सुखद जीवन जीना है। जापान में इस एहसास को कहते हैं इकिगाई, यानी जीने का कारण। जापान में एक छोटा सा द्वीप है ओकिनावा, जहां सबसे अधिक लोग 100 साल से ऊपर की उम्र तक जीते हैं। लेकिन यहाँ का रहस्य सिर्फ लंबी उम्र नहीं है, बल्कि खुश और संतुलित जीवन जीने की कला है। और इस कला का नाम है इकिगाई। लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस ने ओकिनावा के छोटे गांवों में जाकर वहां के बुजुर्गों से मुलाकात की। उन्होंने देखा कि लोग 90 और 100 साल की उम्र में भी खेतों में काम कर रहे हैं, हंस रहे हैं और दोस्तों के साथ समय बिता रहे हैं। उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। वे कभी पूरी तरह काम छोड़ते नहीं, बल्कि छोटे छोटे काम करते रहते हैं। वे कभी पेट पूरी तरह नहीं भरते, बल्कि हारा हाचीबू का पालन करते हैं। हारा हाचीबू यानी पेट सिर्फ 80% भरना। उनके पास दोस्तों का मजबूत नेटवर्क होता है, जिसे वे मुआई कहते हैं। ये ऐसी मंडली है जिसमें सभी एक दूसरे का साथ देते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और अपने इकिगाई के साथ जीते हैं। इकिगाई को खोजने के लिए 4 सवाल होते हैं, जिन्हें आप अपने दिल और दिमाग दोनों से महसूस करके जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल, आपको सच में क्या करना पसंद है? ये वो चीजें हैं जिन्हें करते हुए आप खुश होते हैं, चाहे उसके लिए आपको पैसा मिले या न मिले। जैसे पेंटिंग, गाना, लोगों को सिखाना, यात्रा करना या जो भी आपके दिल को उत्साहित कर दे। दूसरा सवाल, आप किस काम में अच्छे हैं? इसका मतलब जिस काम में आप सबसे बेहतर हैं। हो सकता है आपको लोगों से बात करने में महारत हो, या आप समस्या सुलझाने में कमाल के हो, या फिर आपके हाथ का खाना लाजवाब हो। तीसरा सवाल, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? यहां आप सोचते हैं कि आपकी क्षमता और पैशन से आप लोगों की कौन सी परेशानी दूर कर सकते हैं, या उनकी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं। चौथा सवाल, किस काम के लिए आपको भुगतान मिल सकता है? यानी ऐसा काम जिसमें न सिर्फ आपको संतुष्टि मिले, बल्कि आपकी रोजी रोटी भी चले। अब सोचिए, ये चारों घेरे एक दूसरे को काट रहे हैं। जहां ये चारों मिलते हैं, वही आपका इकिगाई है। वो सुनहरी जगह जहां आपका पैशन, आपकी क्षमता, समाज की जरूरत और आपकी आमदनी सब एक साथ आते हैं। जब आप उस जगह पर पहुंचते हैं तो काम बोझ नहीं लगता, हर दिन मायने रखता है और आप एक गहरी खुशी महसूस करते हैं। इकिगाई सिर्फ बड़े सपनों के बारे में नहीं है, बल्कि वर्तमान में पूरी तरह डूब जाने के बारे में भी है। इसे कहते हैं फ्लो। जब आप किसी काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ओकिनावा के लोग कहते हैं, जीवन को जल्दी मत जियो, बल्कि गहराई से जियो। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि खुश रहने के लिए हमें बड़ी उपलब्धियों की जरूरत है। एक शानदार नौकरी, एक बड़ा घर, बैंक में मोटा बैलेंस। लेकिन इकिगाई हमें एक अलग सच सिखाता है। असली खुशी इन बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे साधारण पलों में छुपी होती है। सोचिए, सुबह सुबह ताजी बनी चाय की महक, किसी पुराने दोस्त का अचानक आया फोन, बारिश की पहली बूंदों में भीगना, या बगीचे में खिले फूलों की कोमल खुशबू। ये पल छोटे हैं, लेकिन दिल को गहराई से छू जाते हैं। अफसोस, हम इनको अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम हमेशा कुछ बड़ा पाने की दौड़ में लगे रहते हैं। इकिगाई कहता है कि अगर हम इन छोटे छोटे पलों को जीना सीख लें, तो हमें महसूस होगा कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि सफर का ही हिस्सा है। और यही सफर हमें हर दिन जीने की एक वजह देता है। ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे लंबे समय तक स्वस्थ और खुशहाल रहने वालों में गिने जाते हैं। उनका राज किसी जादुई दवा में नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की आदतों में छुपा है। उनका खाना हल्का, ताजा और ज्यादातर पौधों पर आधारित होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, रंग बिरंगी मौसमी फलियां और समुद्र से मिली ताजी मछली, यही उनकी थाली की पहचान है। वे पेट भरने से पहले खाना छोड़ देते हैं, जिसे जापानी में हारा हाचीबू कहा जाता है, यानी पेट सिर्फ 80% भरना।
शरीर को सक्रिय रखना उनके जीवन का हिस्सा है, कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं। खेत में काम करना, बगीचे में पौधों की देखभाल और रोजाना टहलना, ये सब उनकी दिनचर्या में सहजता से शामिल है। सांसों पर ध्यान देना, गहरी सांस लेना और मन को शांत करने के लिए ध्यान करना उनके मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वे दिल खोलकर हंसते हैं। मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराना और जीवन को हल्केपन के साथ जीना उन्हें तनाव से दूर रखता है। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग न केवल लंबे समय तक जीते हैं, बल्कि हर उम्र में जीवन का आनंद भी लेते हैं। अगर आप अपना इकिगाई खोजना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत अपने भीतर झांकने से कर सकते हैं। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालें और एक जर्नल में लिखें। आप लिख सकते हैं कि आज किस काम को करने से आपके चेहरे पर मुस्कान आई, किस काम ने आपको थकाने के बजाय और ऊर्जा दी। धीरे धीरे आपको उन पलों का पैटर्न नजर आने लगेगा जिनमें आप सच में जिंदा महसूस करते हैं। नई चीजें आजमाने से न डरें। हो सकता है आपका इकिगाई किसी बिल्कुल नए अनुभव में छुपा हो, जिसे आपने अभी तक अपनाया ही नहीं है। कोई नई कला, नया हुनर या नया तरीका जिससे आप दुनिया को देख सकते हैं। अपने आप से एक गहरा सवाल पूछें, अगर मुझे पैसों की कोई चिंता न होती तो मैं अपना समय किस काम में लगाता? अक्सर इस सवाल का जवाब ही हमें हमारे असली जुनून के करीब ले जाता है। और सबसे अहम, दूसरों की मदद करना शुरू करें, क्योंकि इंसान की सबसे गहरी संतुष्टि सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में मिलती है। हो सकता है आपका इकिगाई किसी और की मुस्कान में, किसी की जिंदगी में रोशनी लाने में ही छुपा हो। इकिगाई हमें यह सिखाता है कि यह केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। यह रोजमर्रा की आदतों, रिश्तों और काम में अर्थ खोजने की कला है। यह हमें याद दिलाता है कि खुश रहने के लिए परफेक्ट जीवन का इंतजार मत करो, बल्कि आज जो है उसमें सुंदरता देखो। जीवन की असली कीमत उसकी लंबाई में नहीं, बल्कि उसके अर्थ में छुपी होती है। कोई इंसान 100 साल जिए, लेकिन अगर उसमें उद्देश्य न हो तो वो बस समय काट रहा है। वही कोई व्यक्ति 40 साल जिए पर हर दिन जुनून से भरा हो, रिश्तों की गर्माहट और दूसरों के लिए किए गए योगदान से सजा हो, तो उसका जीवन सच में पूर्ण और अमूल्य होता है। हमारा असली संतोष और खुशी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, बल्कि अपने जुनून को जीने, रिश्तों को संजोने और दुनिया को कुछ लौटाने में है। यही वे 3 स्तंभ हैं जो किसी भी जीवन को सार्थक और जीने लायक बनाते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एटर्नल एकोस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक किताबों का सार हिंदी में ला सकें। याद रखिए, आपका इकिगाई सिर्फ आपको नहीं, बल्कि दुनिया को भी रोशनी दे सकता है।